ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इट रोल्स अप, so it rolls up this curved path and reach some maximum height. This that height is given. Initial velocity आपकी v नॉट है, तो क्योंकि आपको इसमें maximum height given है, so we are using the law of conservation of energy here, and according to तो आपकी जो इधर इनिशियल जो kinetic energy है that gets converted into the potential energy at the maximum height. So let's use that according to law of conservation of energy. ये जो आपकी total kinetic energy है while this object is rolling up, that becomes equal to the maximum potential energy at the height, at the maximum height. It becomes the potential energy at the maximum height. अब ये जो motion है that is the rolling motion, तो यहाँ पे जो kinetic energy है it's actually, ये जो kinetic energy यहाँ पे है it's kind of the ट्रांसलेशनल, सो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है जो कि लीनियर मोशन दे रही है और एट द सेम टाइम इट्स रोलिंग, सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस द rotational kinetic energy becomes equal to the potential energy at the maximum height which is mgh. अब ये height आपको दे रखी है इधर maximum height attain. अब translational kinetic energy आपकी आ जाएगी half m, initial velocity है v naught, so this is v naught square, and the rotational kinetic energy this is equal to, जो rotational kinetic है that will be in terms of moment of inertia, तो half I kinetic energy जो है in terms of moment of inertia for a rolling object is half into moment of inertia into the angular speed, तो इधर आ जाएगा half I into omega square is equal to m into g into maximum height attained आपको दे रखी है, this is 7 v naught square upon 10 g. ओके, यहाँ से हम देखेंगे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो अब यहाँ पे हाफ m v naught square. अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कोई भी ऑब्जेक्ट है इसमें, देखो जो सॉलिड स्फेयर है या डिस्क है इसमें रहता है हाफ m इंटू आर स्क्वायर या फिर 2/5 m इंटू आर स्क्वायर, तो ये आपका इन सभी ऑप्शंस के लिए कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये आपको नहीं पता है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस फैक्टर को हम k मान लेते हैं, लेट दिस बी k एंड m इंटू आर स्क्वायर विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टू, इधर है ओमेगा. नाउ वी नो दैट v इज इक्वल टू रहता है ओमेगा इंटू आर. ओके, तो v नॉट इज इक्वल टू आएगा ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा v नॉट बाय आर, ये वैल्यू इधर रिप्लेस करें, सो दिस बिकम्स v नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ओके, अब ये हमारे पास यहाँ इक्वेशन सेटअप होगी. अगर मुझे k मिल गया तो आई कैन रिलेट दैट विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑप्शंस और फिर मुझे ऑब्जेक्ट पता लग जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, इधर g और g कैंसिल हो जाएगा, दिस इज m इंटू 7 v नॉट स्क्वायर बाय 10. ओके, अब इधर हम ले लेते हैं कॉमन, सो इधर कॉमन है आपके पास हाफ m v नॉट स्क्वायर, सो दिस गिव्स मी 1 प्लस इधर रह गया k. ओके, 1 प्लस के हाफ m v नॉट स्क्वायर, हाफ m आ गया v नॉट स्क्वायर आ गया, तो इधर k रहेगा इज इक्वल टू m इंटू 7 v नॉट स्क्वायर बाय 10, v नॉट स्क्वायर m कैंसिल हो गया, सो दिस गिव्स मी हाफ प्लस k बाय 2 इज इक्वल टू 7/10. अब यहाँ से k फैक्टर आपको मिल जाएगा, k बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/10 माइनस हाफ, so LCM is 10, 7 minus 5 which is equal to 2/10, 2 से कैंसिल होगा, देखो k आ गया आपका, k आपका आ गया 2/5, so this k 2/5 है, इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इधर लिया था के एम स्क्वायर, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हो जाए k की वैल्यू अगर मैं इधर डालूँ तो हाफ, सो k की वैल्यू अगर 2/5 डालें तो दिस बिकम्स 2/5 mr स्क्वायर विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर. तो यहाँ पे जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द फोर्थ वन,
which is a solid sphere.